गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त हो गए। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ा था अ फ्यू, अ लिटिल, फ्यू, लिटिल, द फ्यू का अंतर हम लोगों ने समझा था कि द लिटिल कहाँ पे यूज होता है या लिटिल कहाँ पे यूज होता है और फ्यू कहाँ पे यूज होता है और द फ्यू कहाँ पे यूज होता है, राइट। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में इनका अंतर समझा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन और म्यूचुअल के बारे में। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि कॉमन कहाँ पे यूज होता है और सर म्यूचुअल कहाँ पे यूज होता है। तो देखो, कॉमन हमेशा विजुअल के लिए यूज होता है और ये शेयरिंग की बात करता है, जबकि म्यूचुअल रेसिप्रोकल होता है। या हम कहें ये ओनली फील किया जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं फेल्ट ओनली। म्यूचुअल को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है, जबकि कॉमन को देखा जा सकता है। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू समझो। अगर हम कहें म्यूचुअल या कॉमन कार, या हम कहें म्यूचुअल या कॉमन अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। कार क्या है? कार विजुअल है कि नहीं? जब कार विजुअल है तो विजुअल है तो म्यूचुअल ना होके कॉमन होगा, राइट। इसी तरीके अंडरस्टैंडिंग क्या विजुअल है? क्या इसे देखा जा सकता है? सिर्फ इसे फील किया जा सकता है, तो कॉमन ना होके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना सही होगा, राइट। अब मैं कुछ सेंटेंस देता हूं, उनको सही करने की कोशिश करना और बताना कहाँ पे म्यूचुअल और कहाँ पे कॉमन लगेगा। कुछ वर्ड्स मैंने दिए हैं, कहाँ पे म्यूचुअल होगा और कहाँ पे कॉमन, इसको फिल करने की कोशिश करो। 30 सेकेंड का समय है। आई होप मेरे साथ लिखते लिखते आप लोगों ने इतना तो समझ लिया होगा कि कहाँ पे क्या फिल करना है। तो चलो देखते हैं।
फ्रेंड क्या है, फ्रेंड को शेयर किया जा सकता है, ये विजुअल है, इसलिए यहाँ म्यूचुअल ना होके कॉमन होगा, राइट। इसी तरीके बुक क्या है, विजुअल है, विजुअल है तो यहाँ कॉमन होगा। देखो बाइक क्या है, विजुअल है, बाइक कार सब एक ही तरीके से है, तो ये कॉमन यूज होगा ना कि म्यूचुअल। क्या बाइक को शेयर नहीं कर सकते, बुक को शेयर नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो जहाँ शेयरिंग या विजुअल की कैटेगरी आए उसके साथ कॉमन लगाएंगे, जहाँ रेसिप्रोकल और फेल्ट ओनली आए वहाँ पे म्यूचुअल यूज करेंगे। तो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप को क्या देख सकते हैं, रिलेशनशिप किसके बीच है ये देखा जा सकता है, लेकिन रिलेशनशिप को नहीं देखा जा सकता, तो यहाँ कॉमन ना होके म्यूचुअल होगा। फिर देखो कॉन्फ्लिक्ट में भी यहाँ म्यूचुअल लिखा है, तो यहाँ म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा फील किया जा सकता है ना कि देखा जा सकता है, तो यहाँ म्यूचुअल सही है, तो यहाँ म्यूचुअल सही होगा। अब देखो स्कूल क्या विजुअल नहीं है, ये विजुअल है, तो दो लोगों का कॉमन स्कूल हो सकता है, तो यहाँ कॉमन स्कूल कहना सही होगा। अब देखो म्यूचुअल या कॉमन फादर कहना क्या सही होगा। अब देखो फादर विजुअल है मैं मानता हूं, लेकिन फादर को शेयर किया जा सकता है, कह सकते हैं अरे भाई आज तुम ले जाओ कल तुम ले जाओ, ऐसा तो कह नहीं सकते, तो यहाँ पे ना तो म्यूचुअल होगा ना तो कॉमन होगा, राइट। तो फादर के साथ ना म्यूचुअल लगता है ना कॉमन लगता है, हमेशा याद रखना। और नेक्स्ट वाला देखो अग्रीमेंट, अग्रीमेंट होता ही दो लोगों के साथ है, तो यहाँ पे म्यूचुअल या कॉमन कहना सुपरफ्लूस होगा, क्योंकि अग्रीमेंट हमेशा खुद ही दो लोगों में होता है, तो यहाँ म्यूचुअल या कॉमन लगाना सही नहीं होगा, तो यहाँ म्यूचुअल या कॉमन सुपरफ्लूस यूज माना जाता है, और एग्जाम में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा फंसा जाता है, राइट। तो नोट डाउन करो। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, रख कर दूं। तो कॉमन और म्यूचुअल का अंतर आप लोग समझ गए, अब तो गलती नहीं होगी। तो आप म्यूचुअल फ्रेंड बोलोगे या कॉमन फ्रेंड बोलोगे, राइट। अब चलो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में तीन तरह के आते हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा लास्ट सुपरलेटिव डिग्री। राइट। तो मैंने बताया डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में तीन आते हैं, कौन कौन से, तीन कौन कौन से होते हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा
कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री, राइट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री के बारे में कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, और अगले क्लास में कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं पॉजिटिव डिग्री के बारे में। तो ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री हमेशा इंडिविजुअल क्वालिटी की बात करता है। फिर हम कहें ये इसमें कोई भी कंपैरिजन नो कंपैरिजन एट ऑल, इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है। फिर हम बात करें कि सर पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, तो एक दो सेंटेंस देखो, एग्जांपल के थ्रू समझो। मैं अगर कहूं श्याम इज स्मार्ट बॉय, राइट। फिर मैं कहूं श्याम इज एंड, या कहूं इज अ ब्रेव, राइट। तो मैंने पहले क्लास में बताया था एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, राइट। सबको याद होगा? नहीं याद होगा तो फर्स्ट क्लास देखना, फिर ये क्लास देखने आना, क्योंकि जब तक एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव नहीं समझ में आएगा यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। तो मैंने कहा श्याम इज स्मार्ट बॉय। स्मार्ट बॉय में बॉय क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो मैंने बताया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल ए का या एन का यूज करते हैं, और ये क्या हो गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, राइट। फिर मैंने क्या बताया था, श्याम इज अ ब्रेव, ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। जब वर्ब के बाद सीधा एडजेक्टिव आ जाए तो वहां आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, मैंने बताया था, राइट। तो हम आज से अभी इस क्लास में इस एडजेक्टिव को पीडी या पॉजिटिव डिग्री जानेंगे। यही एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज होता है, इसी को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, राइट। तो समझ आ गया होगा, इसे नोट डाउन कर लिया है, रब कर दूं? अच्छा नोट डाउन करो। आधा से ज्यादा तो स्क्रीनशॉट लेते होगे, ले लो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लोगे तो एक गैलरी भरेगी, लेकिन याद नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। लेकिन नोट डाउन करोगे तो एग्जाम के हफ्ते 10 दिन पहले जब आप रिवीजन करोगे तो आपको हर एक चीज रिकॉल हो जाएगा, राइट। रब करता हूं। तो मैंने क्या बताया, थर्ड पॉइंट लिखो, एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव को ही पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, राइट। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। फिर हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री के बारे में। पॉजिटिव डिग्री कुछ हिंदी का सेंटेंस लिखता हूं, उसके बाद समझाता हूं। रब कर दूं?
अगर मैं कहूं सोहन मेरा बड़ा भाई है, फिर मैं कहूं बड़ा का पैर छूना चाहिए। राइट, तो आप देखो क्या मैंने सही लिखा है। तो आप कहोगे सोहन मेरा बड़ा भाई है, इसमें बड़ा एडजेक्टिव है, यहाँ तो सर सही है। बट जब एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ तो यहाँ बड़ा कहना गलत होगा, क्योंकि बड़ा का पैर नहीं छूना चाहिए, हम कहते हैं बड़ों का पैर छूना चाहिए। राइट, बड़ों का पैर छूना चाहिए, तो यहाँ पे प्लूरल होगा। राइट, तो इसी तरीके जब इंग्लिश में देखते हैं पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ पीपल हम अंडरस्टूड होता है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री के साथ हमेशा पहला तो प्लूरल यूज करते हैं। राइट, दूसरा इसके साथ एस या एस नहीं लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस नहीं लगाते हैं क्योंकि प्लूरल यूज करते हैं। राइट, तो जब हम इसे सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो हम लिखते हैं द, फिर लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री, फिर लिखते हैं, क्योंकि पीपल अज्यूम होता है इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है, और आने वाली प्रोनाउन भी प्लूरल ही होता है, क्योंकि आने वाली प्रोनाउन भी प्लूरल ही होता है, क्योंकि मैंने बताया पीपल यहाँ पे अंडरस्टूड होता है। राइट, तो इतना नोट डाउन करो, फिर मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, उसके थ्रू समझाऊंगा। नोट डाउन करो। नोट डाउन करने जैसा कुछ भी नहीं है, बट मुझे रब करना पड़ेगा, तो रब कर देता हूं। और इसे ऊपर लिख देता हूं कि मैंने क्या बताया कि जब पॉजिटिव डिग्री आए एज अ सब्जेक्ट तो इसके साथ द प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और आने वाली प्रोनाउन प्लूरल होगा। राइट, इतना मैंने बताया। फिर अगर मैं सेंटेंस के थ्रू समझाऊं, मैं कुछ सेंटेंस दूं, शिवानी इज an intelligent स्टूडेंट कहो चाहे गर्ल कर लो। राइट, फिर मैं कहूं सेकेंड सेंटेंस, द इंटेलिजेंट मैं कहूँ इंटेलिजेंट इज ऑलवेज respected।
मैं कहूँ ब्यूटीफुल इज यूजुअली लव्ड। फिर अगर मैं कहूँ द इंटेलिजेंट says that poor the poor is that says that the poor has to suffer struggle a lot। फिर अगर मैं एक सेंटेंस और बोलूं, सोहन help the poor who has lost his job in corona period। राइट, मैंने आपको 5 सेंटेंस दिए हैं, इसके थ्रू फिल करके देखो क्या मैंने सब सही लिखा है या कुछ गलत भी है। 30 सेकंड का समय चेक करो। आई होप सबने ट्राई करा होगा, राइट। चलो हम देखते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं। शिवानी इज एन, क्या एन लगाना सही होगा? तो एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है गर्ल, जिसकी वजह से एन कहना सही होगा। एन इसलिए कहना सही होगा क्योंकि इंटेलिजेंट का साउंड ई से होता है, इसलिए यहाँ एन होगा, राइट। सेकेंड सेंटेंस देखो, इंटेलिजेंट इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, क्या ये कहना सही होगा? मैंने बताया जब पॉजिटिव डिग्री जब पॉजिटिव डिग्री एज अ सब्जेक्ट आए तो उसके पहले द का यूज करते हैं और आने वाली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है। तो यहाँ इंटेलिजेंट ना कह के पहले तो यहाँ द लगाएंगे और इसे स्मॉल करेंगे और हेल्पिंग वर्ब इज ना कह के आर कहेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंट एज अ पॉजिटिव डिग्री यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसलिए इसके पहले द लगाएंगे और आगे आर लगाएंगे। तो आज समझ में आ रहा होगा कि जब मैंने नाउन पढ़ाया था द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट के साथ मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन क्यों आती है समझ में आ गया, राइट। फिर देखो ब्यूटीफुल क्या है? एज अ सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट यूज हुआ है तो यहाँ द कहना सही होगा और इज की जगह आर कहेंगे, ना कि इज कहेंगे, राइट। फिर फोर्थ सेंटेंस देखो, द के बाद इंटेलिजेंट है तो यहाँ द सही है, लेकिन जब द इंटेलिजेंट हो गया तो क्या सेज कहना सही होगा? सेज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर के साथ यूज करते हैं एस लगा के, तो सेज ना कह के से कहेंगे। फिर देखते हैं द पुअर, पुअर क्या है? यहाँ पुअर एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो एडजेक्टिव है तो ये पॉजिटिव डिग्री मानेंगे, तो यहाँ द कहना
सही है, लेकिन आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या हैज होगी? आने वाली हेल्पिंग वर्ब हैज ना होके हैव होगी, क्योंकि यहाँ पुअर पॉजिटिव डिग्री है, उसके पहले द लगा है तो हैव यूज होगा, राइट। लास्ट सेंटेंस देखो, सोहन हेल्प द पुअर। अब सोहन सिंगुलर है तो हेल्प ना करके हेल्प्स कहेंगे, लेकिन द पुअर, पुअर के पहले द लगा है, यहाँ सही है, इसलिए हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द पुअर को, तो यहाँ पे हैज ना होके हैव आएगा, पहली गलती। फिर हैव लॉस्ट हिज जॉब इन कोरोना पीरियड, तो क्या यहाँ हिज कहना सही होगा? हिज कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव डिग्री के पहले जब सब्जेक्ट की तरह यूज हो तो पहले द लगाएंगे, आने वाली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और आने वाली प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा, तो यहाँ पे हिज ना करके देयर कहेंगे। तो आई होप अब इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व करोगे। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क की तरह देता हूं, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताएंगे, राइट। लिखो, ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट the honest is always trusted for his honesty। तो इस सेंटेंस को आप सही करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें क्या गलत है और क्या सही किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।